वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ने पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ सर्कुलर टाइप में जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सर्कुलर में वो राउंड करते हैं, घूमते हैं या फिर भागते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस कुछ आपको आते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो सभी क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें देखिए 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ABC एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में और एक ही दिशा में चल रहे हैं। सेम डायरेक्शन में, सेम पॉइंट से चल रहे हैं। ठीक है, एक ही समय पर चल रहे हैं। ए की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और सी की स्पीड 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूछता वह एक साथ कितने घंटे बाद मिलेंगे। देखिए, आपको इसमें कितने देर बाद मिलेंगे, आपको इसमें टाइम चाहिए। टाइम बराबर होता है D अपॉन में S, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये A है, ये B है, ये C है। तीनों के लिए 12 किलोमीटर है। तो यहाँ भी 12 किलोमीटर होगा, यहाँ भी 12 किलोमीटर होगा और यहाँ भी 12 किलोमीटर होगा। तीनों के लिए 12 किलोमीटर होगा। ए की स्पीड इसमें 3 है, बी की स्पीड इसमें 7 है और सी की स्पीड इसमें 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब ये बन गया फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में अगर आपको इसमें हमेशा हमें एलसीएम निकालना होता है और एलसीएम का जुगाड़ होता है एलसीएम अपॉन में एचसीएफ। एलसीएम अपॉन में HCF होता है। तो एलसीएम अगर हम यहाँ निकालते हैं तो ये निकल के आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम सेम टू सेम 12 ही आएगा, नीचे वाले का HCF आएगा 1 है भाई। HCF वो नंबर होता है जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो तीनों को डिवाइड करने वाला कोई ऐसा नंबर नहीं है। ऊपर एलसीएम यानी 12, तो 12 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे परफेक्टली। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें आसानी से किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 3 व्यक्ति एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक ही बिंदु से एक स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तथा एक चक्कर को पूरा करने में 15 सही 1/6 अर्थात 15 15 छिक्का 90 और एक 91/6 सेकंड लेता है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो 16 सही 1/4। 16 सही 1/4 मतलब 64 और 1 65/4 है भाई। और जो सी है वो कह रहा 18 सही 2/3 यानी 18 3 54, 54 और 2 56/3 सेकंड लेते हैं। फिर से सेम कहानी, कितने समय के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, किस पॉइंट पर वो आपस में मीट करेंगे। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया एलसीएम तो निकालना तय है। एलसीएम निकालने का तरीका होता है एलसीएम ऊपर HCF नीचे। ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम आएगा। एलसीएम में 0 आनी स्वाभाविक है। ऑप्शन में देखो 0 कहाँ है, केवल एक ही ऑप्शन में 0 है, 3640 इसमें 0 है। ठीक है भाई, नीचे वालों का अगर HCF निकालते हो तो HCF फिर से यहाँ 1 आने वाला है। तो आंसर आ जाएगा इसका 3640 सेकंड बाद वो एक दूसरे से किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगे, मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों, एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको समझ के चलिएगा, दिक्कत किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CGL प्री 2023 का ये सवाल आपके लिए है। कहता है 600 मीटर के एक वृत्ताकार मार्ग पर पंकज एक ही बिंदु से 2.85 सेकंड मीटर प्रति सेकंड और 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान देना इस पर, ये यूनिट अलग अलग है, की स्पीड से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। कितने मिनट बाद वो पहली बार आपस में मिलेंगे। ठीक है भाई, दोनों के मिलने की बात कर रहा है। सपोज करो ये सर्कुलर कोई मार्ग है,
ये एक कोई पॉइंट है, यहाँ से एक जो चल रहा है, एक की जो स्पीड है वो एक इधर को चल रहा है, दूसरा इधर को चल रहा है, तो कहाँ एक दूसरे से ये मिलने वाले हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज़ को समझो, दोनों जो मिलेंगे वो चल तो इस सरकमफेरेंस पर रहे हैं ना भाई, इस सर्कल की, तो आपको सरकमफेरेंस की वैल्यू चाहिए। अच्छा, आगे इसमें और कुछ दिया है, देखो सवाल में, बस विपरीत दिशा में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, वे एक दूसरे से कब मिलेंगे। 600 मीटर है टोटल इसका सरकमफेरेंस। ठीक है, तो फिर हम एक काम कर लेते हैं, सरकमफेरेंस आपको मिल चुका है, फिर तो सवाल आसान ही हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 600 अपॉन में, दोनों अपोजिट हैं तो 2.85 में आप ये जो 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, है भाई। तो 5.4 इंटू में 5/18 अगर लगा दें तो ये किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। 18 तिया 54 हो जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा, 1.5 हो जाएगा, है भाई, 1.5 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो निकल के आएगा यहाँ पे हमारे पास में, इसको सॉल्व करोगे पूरा तो ये आएगा 5, 8, 5, 13 और 4.35, और आपको चाहिए प्रति मिनट। देखो वे कितने मिनट बाद पहली बार मिलेंगे, मिनट में आपको आंसर चाहिए, इसलिए डिवाइडेड बाय कर दो 60। 0 से 0, 6 से कट गया 6, तो ये आ गया 10/4.35। इसको इससे डिवाइड करना है। देखिए अगर आप यहाँ ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पे बड़े अच्छे हैं कि 3.2, देखो यहाँ पे 4.35 है ना। 3-5 को छोड़ो, अगर मैं इस 4 से 10 को भी डिवाइड करता हूँ तो कम से कम 2.5 तो आएगा ही आएगा, और 2.5 से नीचे नीचे वाला मेरा आंसर होगा। ऑप्शन में है 3.2 और 2.3, 2.7 और 4.7। 2.5 से नीचे वाला आंसर केवल एक ही है, यहाँ पे 2.3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बिना कैलकुलेशन किए, बिना डिवाइड किए भी आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, अल्टीमेट सवाल है CGL प्री 2023 का सवाल अभी आया है रिसेंटली, अच्छे से करना, दोबारा रिपीट होगा ज़रूर। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 2 बाइक सवार एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर, कोई ट्रैक है सर्कुलर, और उसके विपरीत दिशा में वो चलना शुरू करते हैं। A 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है बाइक, है भाई, और B जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। और वो कहते हैं वो, और जो ट्रैक है उसका जो डायमीटर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों बाइक कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, ये आपसे पूछा है। अब देखिए पिछले वाले सवाल में क्या अलग था, पिछले वाले जो सवाल में उसमें आपको सरकमफेरेंस गिवन थी, यहाँ पे नहीं है। तो पहले सरकमफेरेंस यहाँ पे निकालते हैं, है भाई। सरकमफेरेंस निकालेंगे तो सरकमफेरेंस कैसे निकलती है, 2πr, है ना। टाइम निकालना है ना आपको, कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, उसके लिए डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस के लिए 2πr लगाओ। सरकमफेरेंस 2 × पाई की वैल्यू होती है, वैसे तो 22/7 लगाते हैं, लेकिन डेसिमल में आप लगा लो 3.14, क्योंकि आपको डेसिमल में आंसर चाहिए। तो 2πr आपका, देखो डायमीटर इसका है 40, तो रेडियस हो जाएगी 20। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया डिस्टेंस। नीचे स्पीड लगाएंगे तो स्पीड लगेगी इसके रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या, ए की चाल क्या है 16 और बी की चाल है यहाँ पे 18, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, 14 और 16, सॉरी 14 और 16 है भाई, 18 नहीं है, 14 और 16 मतलब हो गया 30। 30 से काटोगे ये 0 कट गई। उसके बाद इसको काटते हो अगर आप, अप्रॉक्सीमेट में आपको आंसर चाहिए, लगभग में देखेंगे तो ये हो जाएगा 314 दूनी 628, 628 का डबल करोगे
तो ये आ जाएगा 1256/3। ठीक है, 3 से अगर इसको काटते हो तो लगभग 3 चौक 12, 3 दून 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, लगभग 4 पॉइंट के आसपास का आपका आंसर आ जाएगा, 4.18। यही आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आसान सवाल है, मल्टीप्लिकेशन है, बाकी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। दोनों सवालों में बहुत छोटा सा चेंज है, सरकमफेरेंस है तो डायरेक्ट है, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ए और बी, ए बी और सी 1200 मीटर लंबे एक सर्कुलर ट्रैक पर चारों दिशाओं में चारों ओर एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। 2 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से ये दौड़ते हैं। ठीक है भाई, ए और बी एक दिशा में दौड़ते हैं और सी दोनों के विपरीत दिशा में दौड़ता है। देखिए कंडीशन कुछ ये है, ये आपका एक सर्कुलर मार्ग है, ये कोई पॉइंट मान लीजिएगा, यहाँ पे ए और बी चल रहे हैं ऐसे और सी चल रहा है ऐसे। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? ठीक है, जैसा है सवाल में वही है, सीजीएल 2023 में आया हुआ है ये एसएससी में, तो ध्यान से देखिएगा। वे कितने समय बाद पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे? पहली बार मिलने की बात की है। देखिए सुनो, स्पीड देख लें ज़रा इनकी एक बार। जो ए है, जो पहला है वो 2 है, ए वाले की जो स्पीड है वो 2 है और बी वाले की स्पीड है 4 और सी की स्पीड है 6 मीटर प्रति सेकंड। आप इसको किसी एक बंदे को कॉमन ले लो, मतलब ए से ले लो। अगर मैं ए को लेता हूं तो आप मुझे बताओ, अगर ए और बी से देखते हैं तो ए और बी से देखने पर 1200 मीटर का डिस्टेंस है। ए और बी देखो है भाई, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 4 - 2 बचेगा 2, तो यहाँ से आ गया आपका कितना समय लगेगा? 600 सेकेंड है भाई। अच्छा, अगर मैं ए को सी से देखता हूँ, ए को सी से देखता हूँ तो डिस्टेंस तो 1200 ही है। ए को सी से देखेंगे, ए ये रहा, सी ये रहा, दोनों अपोजिट हैं, तो 6 और 2 8 के समय से चलेंगे, 8 की स्पीड से, तो समय लगेगा 150 सेकेंड। समय तो मिल गया। अब कुछ नहीं करना, दोनों का एलसीएम निकाल दो। 600 और 150 का अगर आप एलसीएम निकालने बैठोगे मेरे दोस्तों तो निकल के आएगा यहाँ पे 600 एलसीएम। आगे बात समझ में? यानी कि 600 सेकंड बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। 600 सेकंड बाद अगर मिलेंगे तो ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 10 मिनट आपको आंसर गिवन है, जो कि एकदम परफेक्ट और मज़ेदार आंसर है। ठीक है, आप किसी से भी चला सकते हो, आप बी से ले सकते हो, बी 4 है ना, ए बी को ए से ले लो या फिर सी से ले लो, किसी को भी एक को रख के आप सवाल को समाप्त कर सकते हैं। बहुत अल्टीमेट सवाल है, एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल है। सर्कुलर ट्रैक के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान से चलना है और सवाल को करते चलो। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 2 साइकिल सवार ए और बी एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर एक ही दिशा में एक ही बिंदु पर एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। ए की स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रैक की जो सरकमफेरेंस है वो 40 किलोमीटर है। तो वे कितनी बार अलग अलग पॉइंट्स पर मिलेंगे जिसमें शुरुआती बिंदु ना हो? ठीक है, कब ऐसा होगा कि वो आपस में
अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। देखो कहीं ना कहीं तो मिलते रहेंगे ना, सर्कुलर मार्ग पे अलग अलग डॉट पे अलग अलग बिंदुओं पर मिलते रहेंगे। तो इस सवाल को करने का एक बड़ा बेहतरीन जुगाड़ है। देखो अगर आप इसको नॉर्मल बेसिक से करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया तरीका, देखो सबसे पहली बार इनको मिलाते हैं। पहली बार कैसे मिलाएंगे, आप इनकी स्पीड को देखो। एक की स्पीड है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और स्पीड है इनकी 40, जो डिस्टेंस है उसका है 40 डिस्टेंस। तो ये हो गया 40 को मैं 24 से चलाते हैं पहले, फिर 40 को चलाएंगे हम 15 से। तो 5 8 5 3 और 8 5 और 8 3 24। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया 5/3 और 8/3 निकल के आ गया। कोई दिक्कत? अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम से मुझे पता लग जाएगा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम निकल के आएगा, ऊपर एलसीएम आएगा, नीचे एचसीएफ आएगा। तो एचसीएफ आएगा इसका 3। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पर आपस में एक दूसरे से यहाँ मिलेंगे 40/3 सेकंड पर, जो टाइम है। ठीक है, 40/3 पर। ठीक है दोस्तों, अगर हम ये देखें कि वो पहली बार कब मिले थे, तो पहली बार मिले थे 8 पंजे 40, 3 × 3 होता है 9, यानी 40/9 पे वो पहली बार मिले थे। ठीक है, फर्स्ट बार, पहली बार। तो अब ये पूछ रहा है तो अलग अलग बिंदुओं पर कब मिले। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करने पर क्या आएगा बताओ। 40/3 और 40/9 को डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, अर्थात यहाँ से निकल के आ जाएगा केवल और केवल 3 बार। तो अलग अलग बिंदुओं पर ये कहाँ मिलेंगे, किस मतलब 3 जगह ऐसा पॉइंट रहेगा जहाँ अलग अलग वो बिंदु मिलेंगे विदाउट स्टार्टिंग पॉइंट के मिले। ठीक है, लेकिन ये सवाल ऐसे कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इतना समय नहीं होगा आपके पास। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ इसकी। देखो, आप डायरेक्ट इनकी ना स्पीड का रेशो बनाओ। आप इनकी स्पीड का डायरेक्ट रेशो बनाओ। स्पीड का रेशो कैसे बनाओगे भाई, ए की स्पीड थी 24 और बी की स्पीड थी 15, तो रेशो बनेगा 24 और 15 का, 3 8 24 और 3 पंजे 15। ये दोनों का रेशो आ गया। ठीक है, आप दोनों को घटा लो, दोनों का अंतर कर लो, डायरेक्ट आपको यहाँ पे स्पीड आ जाएगी कि दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे, मतलब अलग अलग पॉइंट पर कितनी बार मिलेंगे। तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 3। यही आपका आंसर होगा। लेकिन इसमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, बस ये सेम डायरेक्शन में चलेंगे। देखो इसको समझो ज़रा, ये पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं थोड़ा सा इसको आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि किस तरीके से प्लस होना है, कब माइनस होना है। ठीक है भाई, नोट कर लो पहले से। देखिए, अगर ये दो सर्कुलर मार्ग हैं, अगर ये पॉइंट है ए ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है, ए और बी, तो इनकी जो स्पीड का जो रेशो रहेगा, उन दोनों को माइनस करना है तो पता लग जाएगा वो अलग अलग पॉइंट पर कब मिलेंगे। स्पीड रेशो माइनस। लेकिन अगर ये किसी पॉइंट, मान लो ए ऐसे जा रहा है और बी ऐसे जा रहा है, तो स्पीड का जो रेशो है, स्पीड जो रेशो रहेगा स्पीड का, उसको आपको प्लस करना है। ठीक है, यहीं से दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये डायरेक्ट शॉर्टकट होता है मिलने के लिए, निकालने के लिए आसानी से। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये सेम क्वेश्चन है। 2 लड़कियां ए और बी 80 मीटर प्रति सेकंड और 140 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ती हैं।
ये विपरीत दिशा में दौड़ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान देना। तो अधिकतम वे कितने बिंदुओं पर मिल सकते हैं, मैक्सिमम कितने बिंदुओं पर मिल सकते हैं। देखिए फिर से वही बात है यहाँ पे, है ना, मैंने बोला स्पीड का रेशो बनाओ, 80 और 140 का अगर रेशो बनाओगे तो 20 चौक 80, 20 सत्ते 140, दोनों को ऐड कर लो, 7 4 11 पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जहां वो आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल आपका बनता है। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और आसानी से हो सकता है रेशो के मदद से। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कहता है अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रही है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ध्यान देना। और 960 मीटर का ट्रैक है। अगली मुलाकात शुरुआती बिंदु पर होने से पहले वे अलग अलग बिंदुओं पर कहाँ मिलेंगी। प्री 2022 का सवाल है, देखिएगा ज़रा। फिर से सेम कहानी, डिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट रेशो उठाइए क्योंकि सरकमफेरेंस तो सबके लिए बराबर है। तो ए की जो स्पीड है वो 8 मीटर प्रति सेकंड है और बी की है वो 6 है। रेशो बनाओगे तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, दोनों को पूछ रहा है तो दोनों को पूछेगा तो क्या आएगा, अगली मुलाकात पहली वाली को छोड़ के कब मिलेंगे, तो दोनों को ऐड कर दो, 4 3 7 बार वो आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सर्कुलर मार्क के कुछ क्वेश्चन थे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, बाकी और किसी टॉपिक पे हम बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें इतना ही है, तो इसके 6 से 7 क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से करिएगा। ठीक है, इस पे ज़्यादा वैरायटी नहीं है, लेकिन जो भी है एकदम बेस्ट है। ठीक है, आपको एसएससी सीजीएल के लिए एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार से। ठीक है दोस्तों।